वक्त आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अखिलेश यादव की। मारपीट की इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी गई है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गुंडों को खुली छूट दी है। अखिलेश जी, जो साड़ी खींची गई है, ये मतलब ऐसा तो कभी कोई तस्वीर आज तक आई नहीं। वो बहन हमें ये मिलके गई हैं, दोनों प्रस्तावक और ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी। उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है, इतना अपमानित कभी नहीं हुआ होगा। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ हो व्यवहार। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली। और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। वो महिला बोल सकने की स्थिति में नहीं है। हमने बात की, बड़ा ही शौक में दिख रही हैं। आपने उनसे बात की, समाजवादी पार्टी आगे क्या कर वो रही है? दुखी थी, ये स्वाभाविक है, दुखी तो थी, लेकिन जो उनके साथ घटना हुई वो पूरा बताया उन्होंने। अखिलेश जी, एक वीडियो सुनील जी साजन का आप पीछे नहीं हम तो कर लिए हैं, जूमिंग नहीं कर रहे। क्या लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे। कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके ऊपर आएगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया था पहले ही। जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? क्या अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या जिलाधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या पुलिस प्रशासन नहीं मिलकर के इतना अपमानित किए लोगों को? पूरा पुलिस ने अपमानित किया है। और उम्मीद कैसे करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे गुंडों को सड़कों पे छोड़े हुए, जो दूसरों को कहते थे गुंडा पार्टी, आज वो सबसे बड़ी गुंडा पार्टी निकली, तो वो भारतीय जनता पार्टी निकली। माता प्रसाद पांडे के साथ सिद्धार्थ नगर में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से मैंने बात की रात में। उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कराया। वो नामांकन नहीं कर सके, अपना पर्चा फाइल नहीं कर सके। सोचिए आप, उनको भी अपमानित होना पड़ा पर्चे के लिए। पॉलिटिकली कैसे जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इन सारी? 2022 में चुनाव घोषित होते ही उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें हटा देगी, उखाड़ फेंक देगी। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिला उत्थान की बात की और आज वो मिलने भी आई थी, तो समाजवादी पार्टी क्या करे? समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से उस महिला के साथ है, उसके सम्मान के लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश जी, आप पर कुछ लोग व्यंग कर रहे हैं। पप्पू यादव ने एक व्यंग किया कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, आप तो घर में बैठे हुए, मेरे पास इतने संसाधन होते तो मैं जाने क्या कर देता। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। सर, असदुद्दीन ओवैसी कल आया, उन्होंने बोला MY फैक्टर नहीं चलेगा, A to Z फैक्टर चलेगा। कैसे देखते हैं? और वो आपको घेर रहे हैं सिर्फ। ये जितने आ रहे हैं या जो लोग भी आगे जनता में बात करना चाहते हैं, वो सब विकास की बात करना चाहते हैं। आप आधी अधूरी बात मत करिए। आप कहिए कि जो भी दल आ रहा है वो चाहता है कि विकास हो, और अगर विकास किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने अपना करके दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा। जब आपके वोट के अधिकार को ही छीन लिया जाएगा, अगर आप वोट डालने जाओगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहले ही बैठे मिलेंगे आपको। जिस जिले का DM SP खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो, तो क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सूची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जनता को अपमानित किया है, उनकी भी सूची बन रही है। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की ये आक्रामकता खाली दिखावा है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू। शुक्रिया अखिलेश जी। 2 मिनट का एक टाइम दे दीजिए, बात कर लूँ आप। कर लो बात, तुम यहीं बैठ खड़े हो, किसने रोका तुम्हें? यहीं से लगाओ, कहाँ लाए कोविड दे जाओगे, यहीं से खड़े हो जाओ। कहाँ से? नहीं, वहां से नहीं हो पाएगी, यहाँ सामने आ जाओ। यूपी में गुंडागर्दी की जा रही है, अखिलेश यादव ने कहा, और अखिलेश ने यह भी कहा कि हम अधिकारियों को चिन्हित कर रहे हैं, समय आने पर कार्रवाई भी की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा, बता दें कि 2022 में सपा सरकार बनने जा रही है।
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे और जो अपराध जैसी घटनाएं होती है ये साजिश रची है कि उत्तर प्रदेश में संख्या कैसे बढ़ाई जाए ब्लॉक प्रमुख की और जिला पंचायत अध्यक्षों की। अब क्या लगता है जिस तरीके से कल लखीमपुर की एक घटना हुई, वो महिला आज आपसे मिलेगी, समाजवादी पार्टी उस लेडी के साथ में किस तरीके से पार्टी साथ में खड़ी है? उत्तर प्रदेश की सबसे सम्मानित विधानसभा के सबसे सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, जब उन्हें अपमानित होना पड़ा हो, अपने नामांकन अपने पर्चा फाइल करने के लिए उन्हें पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का सामना करना पड़ा हो, जब स्पीकर सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, और हमारी जो बहन है, क्या उसकी गलती यही तो थी, वो समर्थक थी, या अपनी बहन का सहयोग करने के लिए ब्लॉक प्रमुख के पर्चे भर जाए? उसके लिए तो आखिरकार कौन है हिम्मत बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की? ये बताएं आखिरकार ये गुंडों को खुली छूट किसने दी है? बीजेपी महिला बेटी बचाओ के अलावा नहीं, चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली का क्या नकाब नहीं उतर गया भारतीय जनता पार्टी का? पार्टी किस तरीके से उसका साथ देगी? हम पूरी समाजवादी पार्टी उस परिवार बैंक यही नहीं बल्कि उसके पर्स से जो चीजें चोरी हुई है, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन उन चीजों को वापस कराएगा, डीएसपी चीजें सब वापस कराए जो उस बैंक चोरी हुई या उसके पर्स में जो पैसा चोरी हुआ है, वो पूरा का पूरा प्रशासन को दिलवाना चाहिए वापस। सर, कितना शर्मनाक बात है अगर एक महिला के साथ इस तरीके से होता है और अधिकारी वहाँ सब देखते हैं। आपको लगता है कि क्या शासन के या सरकार के इशारे में पूरी तरीके से ये पूरा का पूरा जो कुछ हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पे हुआ है। मुख्यमंत्री जी खुद गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है आगे आने वाले किस तरीके से जवाब देगी जनता? उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी, बहुत जल्दी इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। मायावती जी का कहना है कि आप समाजवादी पार्टी से दिखावे के लिए करें क्योंकि 2022 का चुनाव पास। मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानना होगा जमीन पे समाजवादी कार्यकर्ताओं पे कितना उत्पीड़न हुआ, कितने मुकदमे लगे, कितने झूठे केसों में फंसाया गया, किस तरीके से घर नापे गए, किसी का घर तोड़ दिया गया, किसी का मकान तोड़ दिया गया, पुलिस ने कितना गलत व्यवहार किया, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर कोई लड़ा है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता लड़े हैं। सर, आपको लगता है कि क्या बीजेपी चूंकि फेल है आज मोर्चे पे, इस वजह से कहीं ना कहीं अपनी खींच बचाने की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री फेल हैं, उनको पास काम बताने को नहीं है, केवल अपनी सत्ता की ताकत से गिनती बढ़ाना चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख उनके ज्यादा हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके ज्यादा हैं। जब जनता ने हरा दिया, केवल अपना परसेप्शन बिल्डअप कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जगह दी है, जगह कोविड प्रोटोकॉल का तो आपको दिखा दें, लखनऊ से आपको लाइव दिखाते हैं जहां अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पूरे यूपी में गुंडागर्दी की जा रही है, उन्होंने ऐसा कहा। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि हम अधिकारियों को चिंतित कर रहे हैं और उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गुंडों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी साधा निशाना और साथ ही साथ गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी कहा। होशंगाबाद